सो गाइस, इस वीडियो सीरीज से हम लोग रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा इजी है लर्न करना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोई प्री रिक्वेस्ट्स क्या है रिएक्ट नेटिव को लर्न करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास विंडो ही नहीं तो मैकबुक लैपटॉप होना है। एंड उसके बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्स कोड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मैकबुक नहीं है तो आप एक्स कोड इंस्टॉल नहीं कर सकते, ओनली एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आपको एंड्रॉयड के लिए सेटअप कर सकते हो प्रोजेक्ट को। एक्सपोर्ट क्या है, हमारा iOS के प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए होता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। तो अब यहाँ पर क्या है, हम लोग जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव को कोड करने के लिए, राइट। तो अगर जावास्क्रिप्ट की और टाइपस्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को थोड़ा बेसिक नॉलेज बच चाहिए यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमको रिक्वायरमेंट है रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद क्या है यहाँ पे, अगर आपको रिएक्ट जेएस की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है यहाँ पे, तो इट विल बी प्लस पॉइंट। क्यों? क्योंकि रिएक्ट नेटिव जो है पूरा बेस्ड क्या है, रिएक्ट जेएस से बेस्ड है। सेम मतलब कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना है रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो इसके बाद देखते हैं ना हम लोग कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपो CLI एंड रिएक्ट नेटिव क्या होता है। देखो, रिएक्ट नेटिव का एक फ्रेमवर्क है और रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो वे है। एक हमारे पास क्या है, एक्सपो CLI है और रिएक्ट नेटिव CLI है। तो एक्सपो क्या है ना, एक्सपो एक फ्रेमवर्क है जो है करता है, सिंप्लीफाई करता है हमारा रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट बाय हैंडलिंग लॉट ऑफ द सेटअप्स एंड नेटिव डिपेंडेंसी। तो ये करता है ना, एक्सपो क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो ना बहुत सारी मतलब कुछ डिपेंडेंसी मतलब प्रोजेक्ट ना हमारा सेटअप करके देता है हमको, और बहुत सारी जो डिपेंडेंसी है उसको भी हैंडल करता है। तो अगर हमारा पॉइंट देखें ना यहाँ पर, तो जब हम एक्सपो यूज़ करेंगे ना, तो एक्सपो यूज़ करते हैं ना, तो हमें एक्स कोड नहीं तो एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हमको सेटअप करके देता है, कुछ हमें कमांड सेट करनी पड़ती है और ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटअप करके दे देगा। उसके बाद क्या होता है कि कुछ डिबगिंग, हॉट रीलोडिंग एंड ओवर द एयर अपडेट्स देता है यहाँ पर, ताकि अगर आपने कुछ अपडेट किया है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट देता है वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो और ये क्या करता है, कुछ डिपेंडेंसी को भी मैनेज करता है, जैसे हमारा कैमरा हो गया, नोटिफिकेशन और मैप क्या करता है, खुद से मैनेज करता है। इसका खुद की एक्सपो मैनेज लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अलाउ टेस्टिंग ऑन रियल डिवाइस विदाउट नीडिंग टू बिल्ड द ऐप, ठीक है। तो टेस्टिंग भी बड़ी इजी करता है यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ एक्सपो CLI के फीचर्स हैं। अगर अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक्सपो CLI के नहीं तो रिएक्ट नेटिव CLI के। बट जो ऑफिशियल वे है ना हमारा क्या है, और रिएक्ट नेटिव CLI क्या है, ऑफिशियल वे है। मतलब क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स होते हैं ना वो रिएक्ट नेटिव CLI को चूज़ करते हैं यहाँ पे। एक्सपो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा ना यहाँ पे, अब रिएक्ट नेटिव CLI को यूज़ करो, ठीक है, जो ज़्यादा बेटर है। तो हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर रिएक्ट नेटिव CLI को यूज़ करेंगे, देखेंगे इन अपकमिंग वीडियोस के अंदर। अगर हमें एक्सपो लर्न करना है तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, बट करंटली एज ऑफ नाउ हम रिएक्ट नेटिव CLI से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये तो हम लोग देख दिया। अब देखते हैं कि रिएक्ट नेटिव को सेटअप कैसे करना है, इसका प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, इसके एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ लिखता हूँ रिएक्ट नेटिव करके। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना गेट स्टार्टर करके, तो सबसे पहले इस पर क्लिक कर दो और यहाँ से आप ना सेटअप कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अभी सेटअप एनवायरनमेंट में जाता हूँ। अभी देखो मेरा डेवलपमेंट ओएस क्या है, मैक ओएस। मेरा भी मैकबुक पे हूँ तो इसलिए मैंने मैकबुक सेलेक्ट करेगा। अगर विंडो पे आप विंडो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मैकबुक पे हूँ तो मैकबुक में आ गया हूँ। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है कि एंड्रॉयड iOS के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेटअप करने पड़ते हैं। तो पहले मेरा एंड्रॉयड पे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो एंड्रॉयड आ जाने पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब देखो नोड आपको क्यों इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट है तो ऑब्वियसली आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नोड हम लोग कैसे इंस्टॉल करें, अब यहाँ बोल भी रहा है कि भाई आप ब्रू इंस्टॉल नोड लिखोगे ना तो आपका नोड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको एक वॉचमैन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना है। लेकिन अब नोड का मैं वे तरीका बता दूँ कि आपको नोड कैसे इंस्टॉल करना है। आप ब्रू से मत करो। एक हमारे पास क्या होता है ना कि नोड इंस्टॉल हम लोग कैसे करें, हमारे पास क्या है, द बेस्ट वे टू मैनेज नोड वर्जन थ्रू NVM, नोड वर्जन मैनेजर। NVM क्या है, यहाँ पे एक पैकेज है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने नोड के ना वर्जन को मैनेज कर सकते हैं ईजिली, और नोड्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको NVM को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, टर्मिनल को एक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा हमने बड़ा कर दिया।
अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एनवीएम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने कहा ना सबसे पहले आपको एनवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एनवीएम आप कैसे इंस्टॉल करोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे ना एनवीएम ब्रू लिख दो यहाँ पे, तो सबसे पहला लिंक आ जाएगा यहाँ पे एनवीएम होम ब्रू करके, तो इसके थ्रू हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो ब्रू इंस्टॉल एनवीएम, जब ये कमांड हम लोग यहाँ पर हिट करेंगे ना टर्मिनल के अंदर, तो हमारा क्या है कि जो भी हमारा एनवीएम है इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो मैंने ऑलरेडी एनवीएम इंस्टॉल कर रखा है, तो अब आपको चेक करना है कि मेरा एनवीएम इंस्टॉल है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एनवीएम लिखना पड़ेगा और हाइफन देके वी पास कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका एनवीएम का वर्जन यहाँ पे दिख जाएगा 0.39.3 जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा एनवीएम का। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है कि हो गया, फिर चेक वर्जन थ्रू एनवीएम वी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वर्जन चेक कर लेंगे। अब उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पर हमको टू इंस्टॉल नोड LTS वर्जन, तो टाइप एनवीएम इंस्टॉल LTS। एक्चुअली देखो यहाँ पर है क्या, अब जब हम लोग यहाँ आते हैं अपने यहाँ आते हैं, अब इस पर क्लिक करूँगा नोड, अगर मैं नोड लिखता हूँ नोड यहाँ पे, तो पहले पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा डाउनलोड नोड LTS वर्जन, ठीक है। तो LTS वर्जन क्या होता है कि ये आपका डेवलपमेंट के लिए होता है, ये रेडी है प्रोडक्शन के लिए एकदम, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो वही बोलेगा कि आपको अगर LTS वर्जन यूज़ करना है ना, तो आप NVM इंस्टॉल और ये लिख दोगे ना, NVM इंस्टॉल हाइफन हाइफन LTS लिख दोगे ना, तो उससे क्या होगा ना, ये LTS वर्जन इंस्टॉल कर देगा जो लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज़ करना है नो NVM का, राइट, कोई स्पेसिफिक वर्जन अगर आपको यूज़ करना है तो आप टाइप NVM इंस्टॉल 18 जैसे लिख दोगे, अगर आपको कोई भी NVM का वर्जन इंस्टॉल करना है, राइट। तो अगर ये वाली आप कमांड हिट करते हो, सपोज मान लो ये वाली कमांड अगर यहाँ पे हिट करोगे NVM इंस्टॉल हाइफन हाइफन LTS करके, राइट, LTS करके, तो ये करेगा ना, यहाँ पे होगा LTS करके होगा, तो LTS करोगे ना तो ये करेगा ना जो आपका लेटेस्ट जो नोड वर्जन है वो इंस्टॉल करके दे देगा आपको, राइट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज़ करना है यहाँ पे, तो आप जैसे 18, सपोज आपको 18 वर्जन यूज़ करना है, तो यहाँ पर टाइप करोगे NVM इंस्टॉल 18 आप लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये काम तो हमारे पास हो गया। अब मान लो आपके पास बहुत सारे नोड के वर्जन इंस्टॉल है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक नोड का वर्जन यूज़ करना है तो आप NVM यूज़ 18 लिखोगे, ठीक है, राइट। ये टू यूज़ द डिफ़ॉल्ट नोड वर्जन NVM एलियास डिफ़ॉल्ट 18 लिखोगे तो आपका ये डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसे आप देख से चेक करते हैं कि हमारा नोड का वर्जन इंस्टॉल है कि नहीं है। तो नोड अगर आप वी लिखोगे ना इस तरीके से, तो आपका क्या होगा, नोड का वर्जन यहाँ पे शो कर देगा पूरा, राइट। तो देखो हमारा नोड का जो वर्जन है वो भी इंस्टॉल हो चुका, सब कुछ हमारा नोड का तो हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। तो इसी तरह का आपको नोड को सेटअप करना है, NVM इंस्टॉल करना है, NVM के थ्रू क्या करना है, आपको नोड का वर्जन इंस्टॉल कर देना है। और आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको कोई अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है यहाँ पे, तो NVM एलियास डिफ़ॉल्ट 18 कर लोगे, तो इससे क्या होगा ना, आपका 18 डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा यहाँ पे। तो करंटली हमारा जो वर्जन है 22.9.0 है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे वो देखोगे ना 22.14.0 ये वाला वर्जन है, बट ठीक है, जो भी वर्जन है हम लोगों ने यूज़ कर रखे हैं, ये वाला यूज़ कर रहे हैं करंटली अभी। अब देखो अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ आते हैं। अब आपने ये कर लिया, उसका क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग इंस्टॉल, ये जो कमांड है आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ब्रिंग इंस्टॉल वॉचमैन करके, ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं भी इंस्टॉल बिल्कुल नहीं करूँगा इस चीज़ को। एंड उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको जावा डेवलपमेंट किट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, JDK बोलते हैं, JDK बोलते हैं इसको। तो देखो JDK इंस्टॉल अभी मत करो बिल्कुल भी, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले जाओ, नीचे जाओ, आप बोलेगा कि भाई पहले आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लो। बिकॉज एंड्रॉयड स्टूडियो हमें क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर हमें एंड्रॉयड का बजट को सेटअप करना है तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करोगे ना, तो हमारा क्या होगा ना, यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो का पेज खोल और यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप डाउनलोड करने के बाद क्या कर देगा, अपना ऑटोमेटिकली सेटअप कर देगा पूरा अपना JDK जो है ना, ये ऑटोमेटिकली सेटअप कर देता है हमारा जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं, राइट। अब एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो हो जाएगा डाउनलोड ना, उसका क्या करना है आपको, ये जो 3 यहाँ पे लिखी है ना, यहाँ पर जो पाथ लिखा है यहाँ पे, ये आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोफाइल वाले मतलब .z प्रोफाइल या ZSRC फोल्डर की फाइल के अंदर आपको इसको रखना पड़ेगा। तो क्या करोगे, क्या करना पड़ेगा हमको, ओपन करना पड़ेगा इसको। देखो ये वाला है ना, ये वाला, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी करके, कॉपी करने के बाद क्या करो, लिखो VI एंड इसको पेस्ट कर दो एंड ओपन कर लो। अब जब आप ओपन करोगे ना, तो मैंने देखो क्या कर रखा है, ऑलरेडी जो 3 मेरे पाथ है ना, ये तीनों, इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, देखो ऑलरेडी
राइट। तो इसको क्या करना है, आपको कॉपी और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा एंड्रॉयड का, एमुलेटर का और यहाँ जो प्लेटफॉर्म टूल्स है ना, उसका पूरा सेटअप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार सेटअप, एक बार यहाँ पे पेस्ट करने के बाद क्या करना है, आपको उसको सेव भी करना पड़ेगा। तो क्या करो, आप सबसे पहले अगर मैकबुक के अंदर हो ना, तो आप एस्केप दबाओ, एस्केप बटन को प्रेस करो, उसका क्या करो, कॉलन दबाओ, एस्केप के बाद कॉलन, फिर W Q एंड देन एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है उसको प्रेस कर दो एंड एंटर पास कर दो। तो इससे क्या होगा, हमारा सेव भी हो जाएगा वो चीज़। तो अब देखो मेरा पूरा सेटअप भी हो चुका है यहाँ से, एंड्रॉयड के लिए पूरा सेटअप हो चुका है। iOS के लिए तो सेटअप करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। देखो iOS सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, वॉचमैन हम इंस्टॉल कर चुके, सब कुछ सेम है। बस हमें एक सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, एक्स कोड इंस्टॉल करना है। तो एक्स कोड भी हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपके पास मैकबुक है तो आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर सकते हो इस चीज़ को, राइट। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब सब क्या करना है कि हमें एक रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, राइट। हम लोगों ने सेटअप तो कर दिया, लेकिन रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को भी हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से टर्मिनल खोल लो। तो मैंने क्या किया, टर्मिनल भी ओपन कर लिया। तो मैं करता हूँ CD लिखता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। ठीक है, मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और CD लिख के यहाँ से रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मतलब रिएक्ट नेटिव जो मेरा प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट को रखने वाला हूँ इस पाथ के ऊपर। तो देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे आओ और रिएक्ट नेटिव यहाँ पे CLI लिख दो। ठीक है, अब देखो रिएक्ट नेटिव CLI, देखो रिएक्ट नेटिव CLI लिखा ना यहाँ पे, तो एक पैकेज आता है रिएक्ट नेटिव CLI करके, देखो ये वाला पैकेज, ये वाला पैकेज नहीं है। देखो रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी है, सॉरी कम्युनिटी, ये वाला पैकेज है रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI करके। तो देखो कुछ नहीं करना, इसको बस यहाँ से ना क्या करो, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, इसको एक मिनट, इसको बस कॉपी कर लो। अब होता क्या है ना, ये जो पैकेज है यहाँ पे, अब समझो यार ये मैं क्या है यहाँ पे, अब समझ रहोगे कि ये मैं किस वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो देखो देखो जो भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और जिस उसमें हमको क्या, ऑब्वियसली लाइब्रेरी पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मान लो हमें कैमरा यूज़ करना है या परमिशन यूज़ करनी है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज होती है जो इंस्टॉल करेंगे तभी हम उस कैमरा फीचर को या परमिशन फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो NPM क्या है, नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं इसको, NPM को नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं, जहाँ पर जितने भी जावास्क्रिप्ट के जितने भी पैकेजेस हैं ये सारे रखे जाते हैं, राइट। और NPM के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उन पैकेजेस को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो NPM होता है यहाँ पे नोड पैकेज मैनेजर। तो उसी तरह से क्या है कि अगर आपको रिएक्ट नेटिव बोलता है ना कि अगर आपको कोई रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है ना, तो आप क्या करो ना, एक रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI होता है, ठीक है, इसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने क्या रखा ना, इस वाले चीज़ को बस यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं करूँगा, यहाँ जाऊँगा और मैं करूँगा NPX लिखूँगा, NPX, इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से इनिट पास कर दूँगा, राइट। अब देखो मेरा क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब बोल रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू नेम द ऐप। तो ऐप का नेम अब लिखना पड़ेगा। तो ऐप का नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, RN यूट्यूब करके, राइट। इस तरीके से मैंने रख दिया प्रोजेक्ट का नाम। अब प्रोजेक्ट का नाम रख दिया यहाँ पे। अब क्या करेगा, ये कुछ टेम्पलेट्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा सब कुछ हमारा। अब देखो उसके बाद बोलते हैं, डू यू वांट टू इंस्टॉल कोकोपोट नाउ। तो ये एक्चुअली क्या है ना, कोकोपोट्स क्या होता है ना कि जैसे ये iOS के लिए बेसिकली होता है यहाँ पर। जैसे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड्रॉयड में क्या होता है, ग्रिडल होता है ना, उसी तरह क्या होता है कि iOS में कोकोपोट्स होता है जो आपकी डिपेंडेंसी को मैनेज करता है यहाँ पर, राइट। तो सपोज मान लो मैंने येस करना, तो येस मैंने कर दिया कि भाई इसको भी इंस्टॉल कर दो, बिकॉज हमें बाद में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा इस चीज़ को। तो देखो हमारा जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारी बारी क्या है कि देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट कहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को अपना ओपन करते हैं। तो देखो ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी VS को इंस्टॉल कर रखा है, बिकॉज इसी VS कोड के अंदर हम लोग अपना पूरा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, कोड लिखेंगे, राइट। तो क्या करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा और मेरा क्या है, डॉक्यूमेंट्स में था, तो डॉक्यूमेंट्स पे गया, देन रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं इसको ओपन कर लिया। अब देखो ओपन कर लिया ना यहाँ पे, तो देखो मेरा इस तरीके से कुछ बन गया मेरा प्रोजेक्ट पूरा, देखो। तो देखो हमने कर लिया यहाँ पर। अब सबसे पहले हमारी बारी क्या होती है कि प्रोजेक्ट जैसे हमारा क्रिएट हुआ, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, कुछ फाइल्स यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा पैकेज.json वाले फाइल के अंदर, इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा।
तो अब इसमें क्या-क्या कुछ चीज़ें गिवन है यहाँ पे, जैसे आपका क्या है कि आपका नेम गिवन है, तो इस प्रोजेक्ट का नेम क्या है, आरएन यूट्यूब करके है, वर्जन आपका कुछ ये है और प्राइवेट ट्रू करके ऐसा कुछ। स्क्रिप्ट में क्या है ना कि एंड्रॉयड, आईओएस, लिंट स्टार्ट ये सब चीज़ें गिवन है। तो अभी फोकस करो एंड्रॉयड और आईओएस पे फोकस करो यहाँ पे। तो एंड्रॉयड क्या है कि ये जो कमांड है रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, तो इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ मैं, एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को रन कर सकता हूँ एमुलेटर में या रियल डिवाइस के अंदर। आईओएस में क्या है, रिएक्ट नेटिव रन आईओएस, तो इस कमांड के थ्रू मैं किसी प्रोजेक्ट को आईओएस सिमुलेटर या उसका रियल डिवाइस में रन कर सकता हूँ। तो ये कमांड के थ्रू रन होती है यहाँ पर चीज़ें। अब क्या है ना, जो भी डिपेंडेंसी हम लोग रखेंगे ना यहाँ पे, तो पैकेज और डिसीजन में हम लोग को बस सारी डिपेंडेंसी को रखना पड़ेगा। जैसे हमारा एंड्रॉयड में क्या होता है, बिल्ड और फाइल होती है ना, तो वहाँ पे रखते हैं ना। और आईओएस में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि कोकोपॉड्स होता है या हमारा स्विफ्ट पैकेज मैनेजर होता है जो हमारी डिपेंडेंसी को मैनेज कर रहा होता है। लेकिन हमारा रिएक्ट नेटिव में क्या होता है कि हमारे पास पैकेज और जेसन फाइल होती है जहाँ पे सारी डिपेंडेंसी मैनेज होती है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, राइट। तो ये हमारे स्क्रिप्ट में वो चीज़ आता है। डिपेंडेंसी सेक्शन में क्या आता है ना कि जो डिपेंडेंसी हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना, वो शो होती है। तो करंटली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हमारा रिएक्ट का और रिएक्ट नेटिव की डिपेंडेंसी एडेड होती है। उसके बाद हमारे डेव डिपेंडेंसी आती है। डेव डिपेंडेंसी इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो ये बस इसको ऐसे समझो कि ये हमारा सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए आता है। प्रोडक्शन में जब हमारी एप्लीकेशन चल जाएगी प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे ना, तब ये डिपेंडेंसी का कोई इतना रोल नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ही आती है। जैसे अगर हम लोगों ने प्रोजेक्ट को रन किया तो उसमें ये क्या होती है, डिपेंडेंसी यूज़ आती है, और बट हमें प्रोडक्शन पे ये डिपेंडेंसी का नीड नहीं पड़ता। जो हमारी मेन डिपेंडेंसी यूज़ होती है वो है इस डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक इंजन गिवन है कि भाई नोड का आपको ना 18 या 18 से ग्रेटर नोड का वर्जन होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को बिल्ड या रन करने के लिए। तो देखो हमारा क्या है, हमने देख लिया कि पैकेज और जेसन फाइल में हम लोग क्या क्या डिपेंडेंसी ऐड करते हैं या रखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, दो यहाँ फोल्डर है, एंड्रॉयड और आईओएस करके यहाँ से। तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के लिए होता है, और आईओएस क्या है, आईओएस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो हम लेटर देखेंगे कि इसका हमारे कब और कैसे न्यू यूज़ होगा यहाँ पे। उसके हमारे पास क्या है, नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे। तो नोड मॉड्यूल्स क्या करता है ना कि जब भी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो चीज़ें स्टोर हो जाती है। अब देखते हैं ना कि हम एक एंड्रॉयड और आईओएस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे रन करेंगे उन दोनों प्रोजेक्ट को। देखो रन करने के क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि इस एंड्रॉयड फोल्डर को ना आप एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन कर लो सिंपली। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करता हूँ यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। एंड्रॉयड, यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लो। एंड अभी मुझे क्या करना है इसके बाद कि ओपन पे क्लिक करना है यहाँ से, और हमारा कहाँ था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे, रिएक्ट नेटिव, आरएन यूट्यूब, और सिर्फ एंड्रॉयड फोल्डर को हमें ओपन करना है, यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। अब ये क्या कहो, थोड़ा टाइम लेगा उस प्रोजेक्ट को सिंक करने के लिए। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, और हमको कुछ इस तरीके का हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। अब देखो होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल सा क्या करना है, हमको जाना है अभी अपने ऐप फोल्डर के अंदर, ये मैनिफेस्ट फाइल। तो इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर क्या होता है, अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे पहले वर्क कर रखा है या एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रखा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो भी परमिशन रखना होगा, परमिशन देना होता है, कोई एक्टिविटी डिफाइन करनी है, तो हम वो यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल में रखते हैं। और कोई भी जितनी भी डिपेंडेंसीज हम रखते हैं यहाँ पे, वो पेलोड गेटअप फाइल हमें मॉड्यूल ऐप के अंदर रखते हैं, अगर आपने पहले से ही एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है। तो अभी इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसको सेटअप करते हैं, क्या चीज़ें होता है। अभी हमारा एक्चुअली में एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पूरा सेटअप हो चुका है, बस हमें रन करने की बारी है। तो रन देखो कैसे करना है, कुछ मत करो, यहाँ से ना एक एमुलेटर को पहले रन कर लो। यहाँ पे क्लिक करके मैंने एमुलेटर को यहाँ से रन कर लिया है, और मैं इस पर क्लिक करके ना इसको व्यू मोड पे फ्लोट कर देता हूँ, ताकि ये फ्लोट हो, और मैं इस एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ पे रख लूँ, अपना नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मुझे इस एंड्रॉयड स्टूडियो की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ। देखो हमारा एमुलेटर तो यहाँ पे रन हो चुका है। अब मेरी क्या है ना कि इस एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को रन करना है हमारे एंड्रॉयड वाले एमुलेटर के अंदर। तो डिबग पे क्लिक करोगे, देखो इस पर ना डिबग पे बस क्लिक कर देना, और यहाँ से एंड्रॉयड करके गिवन ना, इस पर क्लिक कर दो। अब ये करेगा, ये ऑटोमेटिकली वो कमांड हिट कर देता है, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड करके। ठीक है, आपको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से ना इस पर क्लिक करके यहीं से रन कर सकते हो। ठीक है, अब उससे क्या होता है ना कि इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करता है ना कि एक हमारा टर्मिनल भी ओपन हो जाता है यहाँ पे। तो ये क्या होता है ना, ये रिफ्रेशिंग के लिए काम आता है यहाँ पे। तो सपोज़ आपने कुछ कोड किया और आप रिफ्रेश करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली कर सकते हो। जैसे बोला है कि भाई अगर आप 8 प्रेस कर दोगे तो आप ऐप को रिलोड कर दोगे यहाँ से, राइट। तो यहाँ से बड़ा ही ईजी होता है, मतलब अगर हमको ऐप को रिलोडिंग करनी है, हॉट लोडिंग करनी है समथिंग। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट ने रन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ प्रोजेक्ट तो रन हो चुका है, और ये करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा बस यहाँ से इसको बिल्ड करने के लिए।
तो देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड लिखा होता है रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके का, तो ये हमको शो कर देगा यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एंड्रॉयड के लिए पूरा सेटअप हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमारी आती है कि हमको आईओएस के लिए कैसे करना है, आईओएस के लिए प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है। तो देखो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ओपन करना पड़ेगा एक्स कोड, यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक्स कोड पे, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ से। अब मैं करता हूँ एक्स कोड वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ेगा। मतलब देखो क्या है, जो हमारा आईओएस दिख रहा है ना ये फोल्डर, इसी फोल्डर को हमें ओपन करना पड़ेगा अपने एक्स कोड वाले फोल्डर एक्स कोड के अंदर, राइट। तो क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, एक्स कोड के अंदर आ गया, मैं करूँगा यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ध्यान देना बस। अब ये यहाँ पे ले आया कहाँ पर मेरे को, डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट में जाऊँगा रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट RN यूट्यूब करके। अब यहाँ पे मुझे iOS फोल्डर में जाना पड़ेगा। iOS फोल्डर में जाने में क्या करना है आपको, देखो कुछ नहीं करना। iOS फोल्डर में जाके आप iOS फोल्डर को ओपन डायरेक्टली नहीं करना आपको, यहाँ पे जो RN यूट्यूब लिखा है ना वर्क स्पेस करके, ये XC वर्क स्पेस करके, इसको बस क्या करना है, ओपन कर देना यहाँ से। जब ये आप ओपन करोगे तो ये आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है ना यहाँ पर इस एक्स कोड के अंदर यहाँ से ओपन हो जाएगा बस। अब मेरा काम इतना ही था, अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा सब कुछ सेटअप हो चुका है, राइट। उसके क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ कर दो। अब क्या करो, टर्मिनल ओपन कर लो एक बार। मान लो कि जो मेरा टर्मिनल था ये वाला था, अब मैं अगर PWD करूँगा तो मैं अभी करंटली किस पे हूँ, अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर हूँ, राइट। अगर LS करता हूँ तो डेमो प्रोजेक्ट और RN यूट्यूब कर गया, राइट। तो अब मैं करता हूँ CD और मैं जाऊँगा किस पे, अपने जो मेरा RN करके यूट्यूब है इस पर जाऊँगा। अब मुझे क्या करना है, CD लिखना है और iOS लिख दूँगा, राइट। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या है, मेरा एक iOS फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर में मुझे जाना पड़ेगा। उस फ़ोल्डर में जाके ना बस एक छोटी सी कमांड आपको हिट करनी है, किसका नाम है, पॉड इंस्टॉल करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, जितनी भी डिपेंडेंसी iOS के अंदर होगी ना वो सारी इंस्टॉल हो जाएगी बस ऑटोमेटिकली, राइट। जैसे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या करते हैं, जब ग्रेडर सिंक करते हैं ना तब हमारी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाती है ना, उसी तरह क्या करना पड़ता है iOS में, क्या करना पड़ता है आपको, पॉड इंस्टॉल लिखना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि पूरी जितनी भी डिपेंडेंसी है उसके अंदर वो सारी इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमारी देखो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें एक्चुअली में कुछ नहीं करना, आपको मिनिमाइज़ करना है और क्या करना है कि आपको अगर iOS प्रोजेक्ट को रन करना है, iOS सिमुलेटर में रन करना है, तो क्या करना है, डिबग पे क्लिक कर दो यहाँ पे, और ये क्या रिएक्ट नेटिव रन iOS करके इस पर क्लिक कर दो बस, और हमारा क्या होगा, वो प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा, रन हो जाएगा iOS के अंदर, iOS के अंदर। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा बस यहाँ पे। और देखो जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में था, एंड्रॉयड एमुलेटर में था, वही सेम चीज़ हमारी एक्स कोड में भी खुल चुकी है इस तरीके से। तो ये क्या है हमारा iOS के अंदर। अब मैं अगर कोड की थोड़ी बहुत बात करूँ, डिस्कस करूँ यहाँ पे, ये कि कोड कहाँ लिखा है, हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बट अभी अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको कहाँ एक्चुअली में कोड लिखना है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको app.txt फाइल में जानी पड़ेगी। जैसे अगर रिएक्ट कर रखी है ना तो उसमें भी आप app.txt करके फाइल मिल जाएगी, राइट। और वहाँ पे index.js फाइल भी हमारे पास ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो ये दो फाइलें होती है। और app.txt में क्या होता है, ये जो जितना भी आपने कोड देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सारा जो कोड है हमारा app.txt में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो भी कोड बिल्कुल समझना नहीं है, बस समझ लो कि भाई जितना भी आपका कोड आएगा ना, एक्चुअली जो आपकी स्क्रीन का कोड है ना पूरा, वो आपका app.txt फाइल में लिखा है। और इस app.txt को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहाँ पर, index.js फाइल के अंदर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, एक app.json फाइल भी होती है जहाँ पर आपको नेम गिवन है और डिस्प्ले नेम गिवन है, जो आपको डिस्प्ले करना है अपने एप्लीकेशन के लिए नेम, वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें, index.js फाइल है और एक app.txt फाइल है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप यहाँ पे। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ना जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, और हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमारा रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने वाला है, ठीक है।